अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर रमन के साथ। आज के प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। वो सारी खबरें कहीं ना कहीं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की मैशत और आने वाले मुस्तकबिल के ऊपर जुड़ी हुई हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा शोर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किधर हैं, उसका तस्करा करेंगे। नून लीग में जो इस वक्त एक तनाव नजर आता है, नून लीग की एक अलग अंदाज की पॉलिटिक्स नजर आती है और नून लीग के अंदरूनी मामला क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ तस्करा करेंगे कि तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रैटेजी क्या होने जा रही है और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो किस हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। और साथ साथ जो कॉर्नर मीटिंग जो हुई हैं उनमें जो कुछ नाखुशगवार वाकयात हुए हैं उसके ऊपर ही बात करेंगे। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि जो कराची की सियासत वो किस नए मोड़ पे आ चुकी है। एमकेएम पाकिस्तान ने बिलाकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया और वो अनाउंसमेंट हुआ जलसे की सूरत में। एमकेएम पाकिस्तान ने बाकी जिना के ग्राउंड में एक बड़ा पंडाल सजाया, वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए और एमकेएम के लिए हालिया तारीख में इसको एक बड़ा जलसा कहा जा सकता है। प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं, जरा बात करते हैं नून लीग से। इस वक्त जो सबसे बड़ा मामला बना हुआ है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किधर है। अब ये बात हर कोई जानना चाहता है कि इलेक्शन इतने करीब आ चुके हैं और नून लीग ने अभी तक अपना मैनिफेस्टो उसी का अनाउंसमेंट नहीं किया। इस मैनिफेस्टो को अनाउंस करने के हवाले से 5 बार तारीखें दी जा चुकी हैं और अब तक ये मैनिफेस्टो अनाउंस नहीं हुआ। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक जलसे में आके खिताब किया और महज चंद मिनटों के खिताब के बाद मियां साहब वहां से चल दिए। आखिर मियां साहब वो कौन सी बातें करना चाहते थे जिससे उनको रोका गया और उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसी और जलसे में खिताब करते हुए नजर ना आए। एक और मसला ये भी आ रहा है नून लीग की जानिब से कि नून लीग में एक इंटरनल कन्फ्यूजन भी देखने में आ रही है। नून लीग की मीडिया टीम की बात करें, मरीम नवाज साहिबा की बात करें, नवाज शरीफ साहब की बात करें, जहाँ से पैगाम आते हैं कि कल ये जलसा होना है, उसके बाद या तो वो जलसा मौखर हो जाता है या फिर जिसमें जो शुरा की बात की जाती है, जो स्पीकर्स की बात होती है वो तब्दील हो जाती है। कहीं पे शहबाज शरीफ साहब नहीं जा रहे, कहीं पे मरीम नवाज साहिबा कैंपेन को लीड करती दिखाई दे रही हैं और फिर कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर से अपना वजन अपने भाई की जगह मरीम नवाज साहिबा के पलड़े में डाल दिया है और मरीम नवाज साहिबा को ही नून लीग का अगला वारिस और जानशीन करार दिया है। जिसके बाद पार्टी में एक तकसीम नज़र तो आती है और बड़ी क्लियर तकसीम नज़र आती है, लेकिन इस तकसीम के साथ नून लीग क्या आगे चल सकेगी या नहीं। दूसरी बड़ी बात, जो मैनिफेस्टो का ऐलान होना था वो 27 तारीख तक मौखर हो चुका, लेकिन इतने कम अरसे में नून लीग आखिर ऐसा क्या कर रही है कि अपने मैनिफेस्टो में अगर कोई नई बात नहीं है, जब तक जराए बताते हैं कि ऐसी कोई नई बात नहीं है। मियाँ साहब चाहते हैं कि उसमें एहतसाब की बात हो, मियाँ साहब बात चाहते हैं उसमें वोट को इज्जत की बात हो, लेकिन वो सारी बातें इस वक्त मियाँ साहब नहीं कर पा रहे। मियाँ साहब के ऊपर एक दबाव ज़रूर है और वो दबाव ये भी है कि कहीं ना कहीं इस वक्त ज़राए बताते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जिसने उनके सरों पे इस वक्त हाथ रखा हुआ है वो मियाँ साहब की कारकर्दगी से ज़्यादा मुतमईन नहीं है। मियाँ साहब के हवाले से ये भी इत्तलात आती हैं कि मियाँ साहब को ये कह के पाकिस्तान लाया गया था कि मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में आने के बाद मियाँ साहब सब कुछ तब्दील करेंगे और जो एक पार्टी जिसका एक तूती बोल रहा है सो पाकिस्तान में, उसकी पॉपुलैरिटी को कम किया जाएगा। अब सूरत हाल ये है कि नून लीग वाले शिकवा करते नजर आते हैं कि मियाँ साहब की वतन वापसी से उनकी सियासी मुहिम को धचका पहुंचा है। मियाँ साहब की वतन वापसी से जो उम्मीदें बांधी गई थी वो तमाम तर उम्मीदें धरी की धरी रह चुकी हैं और अब लाहौर जो कि उनका गढ़ समझा जाता था एक वक्त में, वहाँ भी नून लीग के कैंडिडेट्स अवाम में जाने से डरते नजर आते हैं। ये भी फिर देखा गया कि कुछ ऐसे प्लांटेड शोज को तरतीब देने की कोशिश की गई, वो भी एक्सपोज हुआ और बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुए। आज आप पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चले जाएं, जहां सर्वे कर लें, आपको नून लीग बतौर एक टॉप सियासी जमात के तौर पे नजर नहीं आती। और ये आप सब जानते हैं कि पंजाब में जो सियासी शऊर है वो बहुत ज़्यादा, कई सूबों से कहीं ज़्यादा है। और ये भी हम जानते हैं कि जो पंजाब की हुक्मरानी का ताज जिस जमात के सर सजता है, बिल आखिर वही जमात होती है जो आगे चल के वफाक में हुकूमत बनाती है और फिर वहाँ से एक हुकूमत पाकिस्तान वफाक में बनती है और पंजाब में भी बनती है। तो ये जो सूरत हाल है नून लीग को लेकर बड़ी कन्फ्यूजन है। कुछ ज़रा ये भी बताते हैं कि शायद नून लीग अभी भी अपने कार्ड्स को नहीं सामने लाना चाहती, क्योंकि एक इबाम ये भी है कि वक्त पे इलेक्शंस होंगे या नहीं, और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हमने बता दी हैं। उसी की एक वजह सिक्योरिटी अलर्ट है जो आज का हमारा दूसरा टॉपिक भी है।
इस्लामाबाद में एक अचानक से थ्रेट अलर्ट जारी हुआ और वो थ्रेट अलर्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर भी दिखाया जा रहा है और उसमें हमने फुटेजेस भी देखी हैं कि किस अंदाज से यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्ट नोटिस के ऊपर खाली कराया जा रहा है और बाकायदा तौर पे एक तारीख भी दी गई है कि 24-25 तारीख में 22 से 24 तारीख के दरमियान कोई ऐसा थ्रेट अलर्ट है जहां पे इस्लामाबाद में किसी इदारे को टारगेट किया जा सकता है। अब ये बातें कितनी सही हैं कितनी गलत हैं और यकीनी तौर पे अभी ये रूमर्स की हद तक है या इसमें कोई इस्लामाबाद पुलिस का कोई वर्जन आता है, एज ऑफ नाउ जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये अब तक नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो सारी सूरत हाल है सिक्योरिटी की इसको काबू में लाया जाएगा। पाकिस्तान में ऑलरेडी जो इंतखाबी सूरत हाल है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। इस पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात से पहले इतनी बड़ी तादाद में इस बात की शिकायत आना कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पा रहे और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। आपको पता होगा कि कराची में 2 जगह पे ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स अपनी इलेक्शन कैंपेन और कोऑर्डिनेशन मीटिंग के दौरान उनको ज़दोकोब किया गया। एक मलीर का हल्का था जहाँ पे सैयद आगा रफ़ीउल्लाह साहब जहाँ से MNA इलेक्ट होते हैं पिछली बार हुए थे, इस बार भी वहाँ पे उनकी एक मीटिंग जारी थी, वहाँ पे एक फायरिंग का नाखुशगवार वाक़या हुआ, कुछ लोग जख्मी हुए और इसके बाद PTI की जानिब से भी एक इलेक्शन मुहिम हो रही थी। वहाँ पे एक जगह पे कुरान खाने का एहतमाम हुआ, वहाँ पे जब सूरत हाल इस अंदाज से डेवलप हो रही थी तो वहाँ पे कुछ लोग आए और वहाँ पे उनके कैंप ऑफिस को अटैक हुआ। उसकी वीडियोस भी आपने यकीनी तौर पर सोशल मीडिया पर ज़रूर देखी होंगी। PTI ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया, लेकिन एज वी नो कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने PTI की उस दरख्वास्त को उस अंदाज से ट्रीट नहीं किया जैसे कि गुज़श्ता कई दिनों से होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मसला ये भी है कि JUI की अगर हम बात करें तो JUI ने 12 इस बात की निशानदेही की है कि KPK बलूचिस्तान में उनके कैंडिडेट्स को आज़ादी नहीं है, वो अपने घर से नहीं निकल पा रहे और वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है। तो इस वक्त पाकिस्तान में 2 मामला हैं, एक यकीनी तौर पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे या नहीं, और फिर दूसरा सबसे बड़ा मसला कि पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे धुंध है और वो धुंध इतनी शदीद है कि वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन किसी सूरत नहीं हो सकती सिवाय डिजिटल मीडिया के। और आपको ये पता है कि पाकिस्तान में जो गांव देहात के इलाके हैं वहाँ पे डिजिटल मीडिया की इलेक्शन कैंपेन को किसी तौर पे लोगों की एक्सेसिबिलिटी नहीं होती और ये एक बड़ा डिलेमा होगा कि अगर पाकिस्तान में एक इंतखाबी अमल होता है जिसपे 40 अरब रुपए लगते हैं, वहाँ उस इंतखाबी नतीजे जो उसके आएंगे वो किसी को तस्लीम ना हो। फिर ये भी एक बड़ा डिलेमा है कि इस वक्त जो इंतखाबी मुहिम हो रही है उसको लेके कैंडिडेट ज़्यादा मुतमईन नहीं है और कैंडिडेट्स 12 अपनी शिकायत इसमें दर्ज करा चुके हैं और कैंडिडेट्स का ये कहना है कि पंजाब के ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ पे सुबह 11-12 बजे तक धुंध का राज होता है और शाम 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद धुंध इतनी शदीद हो जाती है कि इस पूरी सूरत हाल में इलेक्शन कैंपेन को करना तकरीबन नामुमकिन है। बीच में जो औकात है वो भी सर्दी की जो शिद्दत है वो इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन को सही तौर पे नहीं किया जा सकता। ये एक इशू ज़रूर है, बिल आखिर इसमें एक फ़ैसला होना है और अगर होना है तो जल्द होना है और वो फैसला अनकरीब हो जाएगा जिसके आसार काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह होते जा रहे हैं। MQM की बात करते हैं। MQM ने बाग़ जनाब में एक जलसा किया। ये बात हम सब जानते हैं कि MQM में हालिया जो टूट फूट रही है और उसके बाद अब MQM एक फिर से यूनिट के तौर पर सामने आ रही है, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट के तौर पर सामने आ रही है क्योंकि जब MQM की बात आती है उसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब की और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का तस्करा होता है, इन दोनों हजरात की बात आती है, फारूक सुल्तान साहब की बात आती है। MQM ने इलेक्शंस को करीब आता देख अपने तमाम तर मामलात, तहफ़्फ़ुज़ात, रंजिशों को बुलाया। एक हुई जिसमें यकीनी तौर पे गवर्नर कामरान कसूरी साहब का भी एक कलीदी किरदार है और जब ये MQM एक हुई तो इस बात की उस वक्त निशानदेही हो चुकी थी कि MQM की परफॉर्मेंस कदरे बेहतर हो सकती है। माजी में MQM ने नेशनल असम्बली की 6 नशस्तें ली थी और सिंध में भी कोई बड़ी तादाद नहीं थी, 15-16 नशस्तें MQM को मिली थी। इस बार एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि MQM कुछ बेहतर परफॉर्म करेगी और इसके आसार मिलना शुरू हो चुके हैं। MQM ने कल बाग़ जनाब में एक जलसा किया और उस जलसे में जो अंदाजे आ रहे हैं, जो फिगर्स बता रहे हैं कि वहाँ पे तकरीबन 10-15 हज़ार कुर्सियाँ लगाई गई थी और वो तमाम तर कुर्सियाँ भर चुकी थी। MQM के जलसे में लोगों की बड़ी तादाद का होना और वहाँ पे जिस अंदाज से जलसा गाह भरी, फिर जो तकारीर हुई और वी ऑल नो कि MQM में जब जलसा होता है तो वहाँ डिसिप्लिन
हमेशा से एमक्यूएम का एक वतीरा रहा कि वहाँ पे एक डिसिप्लिन नज़र आता है, क्राउड का कनेक्ट नज़र आता है और बड़े अरसे बाद वो डिसिप्लिन, वो क्राउड कनेक्ट और वो एक पैशन, एक इमोशन नज़र आया एमक्यूएम की जानिब से। इस बात को फिर यकीनी बनाना होगा एमक्यूएम को कि किस हद तक वो इसको आगे ले जा सकते हैं। इलेक्शन डे पे कितना ज़्यादा एमक्यूएम अपने वोटर्स को, सपोर्टर्स को जो माजी में उनके साथ रहे, एक बार फिर से उनका ट्रस्ट गेन कर सकती है और उनको इलेक्शन डे पे अपने हक में निकाल के वोट कास्ट करा सकती है। बिल आखिर एमक्यूएम के बारे में ज़रूर कहा जा रहा है कि एमक्यूएम की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हो चुका है और ज़ोर शोर से हो चुका है और ये बात भी कही जा रही है कि एमक्यूएम के लिए इस बार शायद नताइज मुख्तलिफ होंगे। एक बड़ा फैक्टर यह है कि पीटीआई एज ग्राउंड पे एज पार्टी नहीं मौजूद और दूसरा जो बड़ा फैक्टर यह है कि एमक्यूएम को एक इजी रन शायद इस अंदाज से मिलेगा कि एमक्यूएम अब एक यूनाइटेड जमात है, धड़ों में तकसीम नहीं, पीएसपी एमक्यूएम में तकसीम नहीं। तो वहाँ से एमक्यूएम के बारे में ये बात तो कही जा सकती है कि माजी में जितनी नशिस्तें एमक्यूएम ने ली थी उससे कई ज़्यादा नशिस्तें एमक्यूएम अगले इंतखाबात में ले सकती है। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी एमक्यूएम को टफ टाइम दिया हुआ है। पीपल्स पार्टी की भी भरपूर कोशिश होगी कि कराची अब पीपल्स पार्टी की गिरफ्त से ना निकले तो कराची में एक ज़बरदस्त इलेक्शन कैंपेन होती नजर आएगी, एक ज़बरदस्त मुकाबला देखने में मिलेगा और पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं वो भी कोशिश करेंगे कि वो जो खान साहब की इस वक्त जो मकबूलियत है उसका फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में या तो सीटें हासिल करें या अपने जो इस वक्त इंतखाबी मंशूर है उसको प्रोपगेट करें ताकि जो लोगों की हिमायत है वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल की जा सके। कराची के इलेक्शंस बड़े मुनफरिद होने जा रहे हैं, इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शंस होंगे कराची इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट इलेक्शंस क्योंकि इस वक्त कराची में बहुत कुछ हो रहा है। सारी पार्टीज आपस में तकरीबन दस्तों गिरबा हैं अगर आप ये कह सकते हैं। एमक्यूएम का एक अलायंस है नून लीग के साथ बट नून लीग कराची में उतनी हद तक प्रेजेंट नहीं है बट नून लीग का अगर कुछ सपोर्ट होगा तो एमक्यूएम को मिलेगा जिसका एमक्यूएम को फ़ायदा होगा। पीपल्स पार्टी सूबे में हमने देखा कि एक स्ट्रॉन्ग जमात है और कराची में वो अपना रसूख इस्तेमाल करेंगे और हमने देखा है कि मेयर के इलेक्शन में जो पीपल्स पार्टी का तर्ज अमल रहा, पीपल्स पार्टी को जो कामयाबी हुई, कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी वाले भी कराची में अपनी इलेक्शंस को बेहतर बनाएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उनको इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।